लंबे और थकाऊ इंतजार के बाद आखिरकार झाबुआ नगर पालिका का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हो गया और उसके साथ ही साथ कांग्रेस के साथ खेला हो गया। तो खेला बीजेपी की बागी बसंती धन सिंह बारिया के साथ भी हो गया और ये भी साबित हो गया कि सियासत यानी राजनीति का शाब्दिक अर्थ राजधन नीति यानी राज करने के लिए जो भी नीति अपनानी पड़े वो जायज़ है। पूरी इनसाइड स्टोरी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप स्कोर समझ लीजिए। कुल झाबुआ नगर पालिका में 18 पार्षद थे। 10 पार्षदों की ज़रूरत थी नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनने के लिए और बीजेपी के पास नंबर में 9 बीजेपी के पार्षद थे, 2 बीजेपी के बागी थे और 7 पार्षद कांग्रेस के थे। लेकिन बीजेपी के अंदर 3 ऐसे दावेदार उभर कर सामने आ रहे थे जो बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे थे। नंबर 1 पर थी बसंती धन सिंह बारिया, नंबर 2 थे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पर्वत मकवाना और नंबर 3 पर कविता सिंगार। तो ये जो तीनों उम्मीदवार हैं, इनको इनमें से किसी एक के नाम पर पार्टी को मोहर लगानी थी और एक बड़ा रिस्क था कि अगर जूनियर उम्मीदवार के रूप में कविता सिंगार चूँकि जूनियर हैं, अगर उन पर मोहर लगाई जाती है तो बाकी 2 बसंती धन सिंह बारिया जो कि राजगढ़ नाका खेमे की मानी जाती हैं और दूसरा पर्वत मकवाना, वो बगावत कर सकते हैं, बागी हो सकते हैं। तो इन चिंताओं के साथ पार्टी को रणनीति बनानी पड़ी। अंतिम जो परिणाम आया वो ये रहा कि कुल 9 वोट हासिल करके कविता सिंगार बीजेपी की नगर पालिका अध्यक्ष बन गई। बीजेपी की ही बागी के रूप में निर्दलीय लड़ी बसंती धन सिंह बारिया को 5 वोट मिले और कांग्रेस के 7 पार्षद होते हुए भी उसे सिर्फ 4 वोट मिले। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के 3 सदस्य इधर उधर हुए हैं। कौन कहाँ गया है ये दोनों पार्टियों के का विषय है, लेकिन इस पूरे खेल में कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों ही राष्ट्रीय दलों में अनुशासन को तार तार किया गया है। बीजेपी से बागी के रूप में धन सिंह बसंती बारिया का लड़ना बीजेपी के अनुशासन पर सवाल खड़ा करता है, तो कांग्रेस के 7 में से 3 वोट पार्टी के विरुद्ध जाना ये कांग्रेस के अनुशासन को साबित करता है। कांग्रेस की भारत जोड़ो योजना पर भी, यात्रा पर भी सवाल खड़े करता है। तो ये तो आज परिणाम था। जश्न भी पार्टी डूब गई है, विजय जुलूस निकाले जा रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, डीजे की धुन पर समर्थक नाच रहे हैं और क्योंकि एक बड़ी जीत है। लेकिन अब इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है वो हम आपको बताएंगे। इनसाइड स्टोरी ये है कि कैसे आखिर कविता सिंगार का नाम सामने आ गया, पर्दे के पीछे क्या चल रहा था, कौन ये खेल खेल रहा था, किसको कामयाबी मिली, कौन गुट किस में शामिल था, आपको सब कुछ बताएंगे। लेकिन पहले आप ये देखिए कि जश्न के बाद बीजेपी की अध्यक्ष बनी कविता सिंगार ने क्या कहा, लाखन सिंह ने क्या कहा जो कि उपाध्यक्ष बने हैं, दोनों का ये बयान सुनिए। आप अध्यक्ष बनी है, क्या रिएक्शन है, नगर के लिए क्या प्राथमिकता हो गया? अध्यक्ष के लिए सबसे पहले तो मैं अपने पार्षदों को बीजेपी के पार्षदों को धन्यवाद देना चाहूँगी और जितना भी हो सके उतना विकास करूँगी। जैसे तालाब का सौंदर्यीकरण करना वगैरह, ये जो भी हो समस्या वो सबका समाधान करूँगी। आपको कांग्रेस के लोगों ने भी सपोर्ट किया है, क्या कहेंगे? जी, ये तो मैं नहीं कह सकती कि किन्ने सपोर्ट करा किन्ने, पर हाँ उनको तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। निर्विरोध जीते हैं आप, क्या कहेंगे? ये पार्टी की और हमारे शिवराज जी चौहान जी की जीत है और सभी का सहयोग रहा है। इसमें हमारे लक्ष्मण जी नायक जो जिलाध्यक्ष है, चुन्नू भाई शर्मा, पूरी टीम लगी रही और इन्होंने हमको पूरा सहयोग दिया और कांग्रेस के पार्षदों ने भी सहयोग दिया, उन्होंने निर्विरोध लाया। तो ये आपने बयान सुने कि विकास करेंगे और सभी को साथ में लेकर चलेंगे। लाखन सिंह ने तो कांग्रेस के पार्षदों को भी बधाई दे दी क्योंकि कांग्रेस की ओर से उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा गया था विनय बाबर वार्ड नंबर 12 के पार्षद की ओर से, लेकिन उन्होंने यहाँ पर अपना फॉर्म विड्रॉ कर लिया, इसलिए लाखन सिंह निर्विरोध यहाँ पर निर्वाचित हो गए। तो ये थी पूरी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनने के वोटों की कहानी। लेकिन इनसाइड स्टोरी हम आपको बताते हैं। झाबुआ शहर की राजनीति में 2 गुट माने जाते थे। एक होता था राजवाड़ा मित्र मंडल जिसको लीड करते थे ब्रजेंद्र चुन्नू शर्मा, दूसरा होता था राजगढ़ नाका मित्र मंडल जिसको लीड करते थे शैलेश दुबे। दोनों के समर्थक अलग अलग माने जाते थे। अब यहाँ हम सियासत की बात करें तो ये दोनों गुटों की एक हो जाने की चर्चाएं बीते 2-3 सालों से थी, लेकिन नगर पालिका के चुनाव में फिर से मतभेद दिखाई दिया।
अब हम आते हैं परिणामों के बाद की तस्वीर पर। तो परिणामों में शैलेश दुबे समर्थक कुछ पार्षद जीते, कुछ पार्षद चुन्नू शर्मा समर्थक जीते। अब यहाँ पर जब बारी आई तो यहाँ पर देखिए, जो लक्ष्मण सिंह नायक हैं, धुर विरोधी माने जाते थे ब्रजेंद्र चुन्नू शर्मा के, दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा था। हमारे पास वीडियो स्टेटमेंट भी हैं। और लेकिन बावजूद इसके आज इन चुनाव के लिए संगठन की ओर से लक्ष्मण सिंह नायक आगे बढ़े, तो बाकी कविता सिंगार की ओर से ब्रजेंद्र चुन्नू शर्मा ने लॉबिंग की, पार्षदों को मैनेज करने की और उनसे संवाद करने की। तो संगठन प्लस चुन्नू शर्मा का जब हाथ मिला और उसके साथ में जो बिट्टू सिंगार हैं, जो कविता सिंगार के देवर हैं, उनके कुछ राजनीतिक मित्र हैं, जैसे भानु भुरिया युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष हैं, दिलीप कुशवाहा, ऐसे तमाम लोग भी इस पूरे मुहिम में, इस मिशन में शामिल हो गए कि कविता सिंगार को अध्यक्ष बनाया जाए। धन सिंह बारिया का यह दावा है, जो कि बसंती धन सिंह के पति हैं, बसंती बारिया के पति हैं, कि उनका नाम अध्यक्ष के रूप में पहले नंबर पे था, कल तक रखा गया। उसके बाद एक खेल हुआ और धन्ना सेठों के आगे संगठन ने सरेंडर कर दिया और पार्टी के साथ जो लोग हैं उनके साथ छल किया गया और नया नाम निकाल के सामने लाया गया। तो हार के बाद क्या कहा धन सिंह बारिया ने, जो कि बसंती बारिया के पति हैं? पहले ये बयान सुनना महत्वपूर्ण है। ये कारण रहा भाई साहब कि भाजपा में कहते हैं ना, रीति नीति सबका साथ सबका विकास, उस नीति से चलते हैं। हमारा प्रदेश संगठन और राष्ट्रीय संगठन दोनों चलते हैं गरीबों की सेवा के लिए। मगर हमारे ज़िले के जो हमारे यहाँ का नेतृत्व है झाबुआ का, वहाँ पे हमेशा से ही पैसों के दम पे टिकट बेची जाती है और पैसा लेके आदमी के रातों रात टिकट चेंज कर दी जाती है। ऐसा ही वाकया आज हुआ है। आज मेरी श्रीमती बसंती बारिया को कल शाम तक ये कहा गया कि आप सबसे ऊपर आपका नाम है। सारी पब्लिक की मांग, संगठन की मांग और सारे पार्षदों की मांग। 9 भाजपा के पार्षद थे, 9 में से 7 पार्षदों ने 2 बार मैंडेट दिया कि इनको उम्मीदवार बनाया जाए। इनको उम्मीदवार बनाने से झाबुआ का विकास होगा और झाबुआ के विकास के साथ सारे गरीबों के काम होंगे। सारे गरीबों की भावनाएं जुड़ी हुई थी। उसके पश्चात कल रात में जब ऐसा वाकया होता है कि भाजपा के जिला अध्यक्ष आदरणीय लक्ष्मण सिंह नायक साहब, वो सारे पार्षदों को लेके यहाँ से जाते हैं, चलो अपनों को एक दिन के लिए बाहर जाना है, और वो जाते हैं सावरिया सेठ के लिए जाते हैं। वहाँ दर्शन के दौरान ये बीच में मंदसौर और सावरिया सेठ के बीच में से वापस किसी का फ़ोन आता है और वहाँ से वापस आ जाते हैं। वापस आके और एक पर्यवेक्षक आता है बाहर से। वो पर्यवेक्षक पार्टी ने भेजा या नहीं भेजा उसकी देख रहे तो पार्टी करे। उन लोगों ने यहाँ पे इनको फ़ोन करके वापस बुलाया, गाड़ी लेके सब लोगों को छोड़ के वहाँ से आ गया। और आने के पश्चात इन लोगों ने रात में गेम किया और जिस प्रत्याशी को अध्यक्ष बनाया है उस प्रत्याशी के साथ में ऐसे कई लोग करोड़पति जुड़े, अरबोपति जुड़े, उनसे पैसे की सीधी सीधी लेन देन कर रातों रात टिकट चेंज कर दिया और उस उम्मीदवार को उम्मीदवार बनाकर भाजपा का उम्मीदवार बना के जिता दिया। ऐसी स्थिति को देखते हुए हम लोगों ने, हमारे जो भाई थे हमारे साथ में, जो हमारे मेंबर, पार्षद मेंबर, उनके दम पे हमने फॉर्म भरा। गरीबों की जनता, नगर की जनता जो है, उनकी भावनाओं के आधार पर हमने फॉर्म भरा। हमने अच्छा चुनाव लड़ा, पर कुछ हमारे मैनेजमेंट के कारण हम लोग हारे हैं। 4 वोट से हम हारे हैं। उसको हम हार नहीं कहें, हम जनता की आशाओं पर फिर खरा उतरेंगे। समय आएगा, समझ जाएगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने धन सिंह बारिया का ये बयान सुना जिसमें वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इन आरोपों से इतर बीजेपी गदगद है, खुश है। बीजेपी ने झाबुआ नगर पालिका कांग्रेस से छीन ली है और अब बीजेपी की यहाँ पर परिषद बनेगी आधिकारिक रूप से। इस जीत के बाद जो बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं लक्ष्मण सिंह नायक, उनका ये बयान सुनिए। तो कैसे देखते हैं, बीजेपी की बड़ी जीत है? ये जीत को हम विकास की जीत देखते हैं और दुनिया के सबसे बड़े नेता और हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो गरीबों के लिए जो लगातार काम करते हैं उसका प्रतिफल है। और उसी वजह से हमें यह प्रतिसाद मिला है और जनता ने भरपूर हमें आशीर्वाद दिया है। उसकी बदौलत आज हम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों जिता के इस आदर्श नगर पालिका की ओर बढ़ेंगे हम। लेकिन आपके कुछ लोगों ने बागी होकर चुनाव लड़ा, उस पर क्या कहेंगे?
मैं आपसे मेरा निवेदन है, आज जश्न मनाने का दिन है, बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे। लेकिन चिंता तो करनी पड़ेगी। वो सब पार्टी देखेगी, संगठन इस बात पर जरूर, पर आज जश्न का समय है, हम कोई नकारात्मक बातें नहीं करना चाहते। तो लक्ष्मण नायक एक डिप्लोमेटिक जवाब दे रहे हैं। आपने देखा कि वो जो बागी हैं उन पर बच रहे हैं कि जिन्होंने आज विद्रोह करके बागी के रूप में बसंती धन सिंह भारिया ने चुनाव लड़ा, पार्टी इसे किस रूप में देखती है, इसका जवाब देने से वो बच रहे हैं। डिप्लोमेटिक जवाब दे रहे हैं कि आज खुशी का दिन है और इसलिए ये सब चीज़ें बाद में देखी जाएंगी। लेकिन कांग्रेस चिंतित है। आज जब विक्रांत भूरिया प्रदेश कांग्रेस के युवक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो जब अपने पार्षदों के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचे थे तो उनका चेहरा मुस्कुरा रहा था, लेकिन जब वो रवाना हुए तो चेहरा उदास था, लटका हुआ था। वजह साफ है कि कांग्रेस के साथ तो खेला हो गया। कलेक्ट्रेट में 7 लोग घुसे थे, ऊपर पहुंच के कांग्रेस के 4 पार्षद ही रह गए। 3 पार्षदों ने बीजेपी को वोट कर दिया। बीजेपी को किया, या हो सकता है 1-2 ने बसंती धन सिंह को वोट कर दिया। निर्दलीय कहाँ गए वो फिलहाल स्पष्ट नहीं है। तो ये कांग्रेस के साथ खेला हो गया, और खेला तब और ज़्यादा बड़ा हो गया कि जब 7 पार्षदों वाली कांग्रेस ने यहाँ पर उपाध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन तो भरा, लेकिन उसको विड्रॉ कर लिया। उसके बाद अब पार्टी चिंतित है, क्योंकि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और यहाँ पार्षद ने कांग्रेस छोड़ो अभियान शुरू कर दिया, वो भी शपथ लेने के पहले। तो ये पार्टी के लिए चिंता का विषय है, और विक्रांत भूरिया भी कह रहे हैं कि वो इस पर वो और उनकी पार्टी चिंतन करेगी। सुने विक्रांत भूरिया को। के जो परिणाम आए हैं, किस तरीके से आप देखते हैं, क्या समीक्षा की आपने? देखिए, काफ़ी चौंकाने वाले परिणाम हैं। निश्चित तौर पर इसका मंथन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चुनाव आएंगे जाएंगे, पर पार्टी के साथ खड़े जो भी हमारे पार्षद रहते हैं उनको पूरी ईमानदारी से पार्टी का साथ देना चाहिए, और निश्चित तौर पर इसको संगठन बहुत गंभीरता से लेगा, और जो कमज़ोरियाँ हैं उनको दूर करने का हम जल्दी इसमें काम भी करेंगे। उपाध्यक्ष के लिए कांग्रेस ने फाइट नहीं की, चर्चाएं ये हमारे तक भी खबर आई है। अब इसमें सारे पार्षदों से बात करी जाएगी, क्या कारण रहे, क्यों नहीं उनने फॉर्म भरा, इन सब चीज़ों पर, बिंदुओं पर निश्चित तौर पर चर्चा होकर इस पर कार्रवाई करेंगे हम लोग। अच्छा, जो 3 पार्षद बीजेपी के खेमे में जिन्होंने वोट किया, उनके नाम की पहचान हो पाई है? जल्द हो जाएगी, और अगर किसी ने पार्टी के साथ गद्दारी करी है तो छुप नहीं सकता है, और अब जिन लोगों ने भी गद्दारी करी उनको उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। तो अब आपको इनसाइड स्टोरी का एक और हिस्सा हम बताते हैं। तो जिस तरीके से तैयारी बीजेपी की चल रही थी, तो कविता सिंगार खेमा से ये कहा गया कि टिकट तो एन केन प्रकार लाया जाएगा, पार्षदों को सेट किया जाए। तो रणनीति ये बनी कि जिस तरीके से राजगढ़ नाका लाबी के कुछ पार्षद बगावत के मूड में थे कि अगर हमें टिकट नहीं मिला तो हम क्रॉस वोटिंग करेंगे, इस तरीके की अपुष्ट खबरों के बाद बीजेपी अलर्ट थी। तो बीजेपी प्लस बिट्टू सिंगार खेमा या कहें चुन्नू शर्मा लाबी, उन्होंने यहाँ पर एक योजना बनाई कि 5 कांग्रेस के पार्षदों को अपने पाले में लाया जाए। तो 5 लोगों को जो भी प्रस्ताव है वो दिए गए अपने साथ लाने के, और उसके पीछे की रणनीति ये थी कि अगर इसमें से 1 या 2 लोग भी इधर उधर होंगे तब भी 3 वोट तो मिल ही जाएंगे। इस रणनीति पे काम किया गया। 5 लोगों को प्रस्ताव दिए गए, उनसे नेगोशिएशन हुआ, कई दौर की बातचीत हुई, उनके करीबियों से बातचीत हुई, आश्वासन लिया गया। उसके बाद जैसे कि आशंका थी वही हुआ। जब बसंती धन सिंह को टिकट नहीं हुआ तो फिर उन्होंने निर्दलीय की हैसियत से भरा, और 5 वोट भी वो लेकर आई हैं। ये बीजेपी के लिए खुश होने वाली बात है कि उनकी परिषद बन गई, लेकिन चिंता की बात भी है कि 5 वोट बसंती धन सिंह भारिया लेकर आ गई हैं। ये अपने आप में उनकी ताकत है, उनकी पकड़ है। अब कहाँ कमजोरी रह गई, कौन कैसे किस तरीके से नहीं आया, वो खुद बता रहे हैं कि धन बल में हम लोग कमज़ोर थे, इसलिए सारा कुछ हुआ उनके साथ। लेकिन बीजेपी की रणनीति यहाँ पे कामयाब रही और कांग्रेस को तोड़ लिया गया। ये हम नहीं कह रहे हैं, दौलत भावसार जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका ये बयान सुनिए। पार्टी में बगावत हुई, बावजूद उसके बीजेपी नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाने में कामयाब हुई। तो ये किस तरीके की रणनीति थी और आप इसको कैसे देखते हैं एक समीक्षक के रूप में? भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक जो प्रबंधन व्यवस्था थी कि इस बार हर हाल में हमको जीत चाहिए, और वो जीत उस रणनीति के तहत हमें मिली है,
और हम विपक्षी दल को भी तोड़ने फोड़ने में कामयाब हुए हैं। उसका परिणाम है कि हम हमारे अंदर की बगावत के बाद भी हम जीते हैं। जिला पंचायत में जो आपको सबक मिला था इस बार, उससे सीखें आप? निश्चित उसका सबक लिया है और उस सबक के कारण ही ये जीत हमारे खाते में आई है और आगे भी ऐसा होता रहेगा। तो ये थी झाबुआ नगर परिषद बनने की कहानी, इनसाइड स्टोरी कि पर्दे के पीछे क्या है बीजेपी की गुटी राजनीति और किस तरीके के खेल चल रहे थे। अंततः बीजेपी कामयाब हुई अपनी नगर परिषद बनाने में। अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों को इस परिणाम के बाद मंथन तो करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही पार्टी के कई पार्षद जो पार्टी के तय उम्मीदवार हैं उनको वोट न देते हुए इधर उधर वोट किए हैं। तो यहाँ पर इस पूरे इनसाइड स्टोरी पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो अपलोड होते ही या लाइव आते ही नोटिफिकेशन मिल सके।